बहू, ओ बहू। क्या है माँ जी? क्या जब देखो शोर मचा के रखा है? बहू बहू बहू। अरे मैं कब से नहा धो के बैठी हूँ, पूजा पाठ कर ली मैंने, एक कप चाय तो पिला दे। माँ जी, आपको पता है ना कि मैं किटी पार्टी जा रही हूँ। उसी वक्त आपको चाय चाहिए होती है। जब देखो चाय चाय। आप खुद भी तो बना सकती है ना। अरे तुझे पता तो है मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। माँ जी, आपका तो हर दिन का घुटने का एक बहाना है। अरे क्या हुआ? आप अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं है? मुझे कहीं जाना होता है, उसी वक्त उन्हें चाय चाहिए होती है। उन्हें पता है ना कि मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। चाय बना दो। माँ, तुम भी ना, बहू को बहुत काम रहता है। चाय की बात है, तुम भी तो बना सकती हो। बेटा तुम्हें तो पता है मेरे घुटने में कितना दर्द रहता है, मैं उठ बैठ भी नहीं पाती, चल फिर भी नहीं पाती है। अरे तो मुझसे बोल दिया होता, मैं बना देता। आप माँ बेटे अपनी खिचड़ी पकाइए, मैं जा रही हूँ। लेडीज एंड लेडीज, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की पार्टी अनुपमा जी की तरफ से और आज के मूवी के टिकट भी अनुपमा की तरफ से। मैं भी एक खुशखबरी आप सबको सुनाना चाहती हूँ। हमारी अगली किटी पार्टी अनुपमा जी अपने घर पर दे रही है और इसके लिए उन्होंने फंडी में 15,000 रुपए जमा कर दिए हैं। ये अनुपमा जी कोई प्रॉब्लम? नहीं यार, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या करूँ, सास की तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत बोलती है यार। चल छोड़ना, सास तो सभी की खड़ूस होती है, लेकिन हम लेडीज की एकता बनी रहे इसके लिए पार्टी तो होगी। सोनिया कहाँ गई? अपने दोस्तों के साथ गई है पार्टी करने, आती होगी। मुझे बहुत चिंता होती है सोनिया की, उसकी उम्र हो गई शादी की। कर देंगे, चिंता क्यों करती हो? हाय दादी। लो, वो आ गई आपकी लाडली। हाउ आर यू दादी? क्या कर रही थी? बस तुम्हारी शादी की बात। मेरी शादी? मुझे नहीं करनी अभी शादी, अभी तो मैं छोटी हूँ ना। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी ना, मैं तुमसे भी बहुत छोटी थी और मेरे ससुर जी ने इस घर की चाबी मेरे हाथ में रख के बोले थे, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब बस तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं इस जिम्मेदारी से भी फुर्सत हो जाऊंगी और मैं फिर आराम से मर सकूंगी। ओफो दादी, आप हमेशा जिंदा रहोगी। अरे अम्मा, तुम भी कैसी बात करने लगती हो? ये लो, इस पर साइन करो। ये लो। ये क्या है डैड? ये इस घर के कागजात हैं जो अम्मा तुम्हारे नाम पर करने वाली हैं। ओह थैंक यू दादी। मेरी तो इस घर में कोई वक़्त ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बेवजह इस घर में पड़ी हुई हूँ। क्या हो गया? आप हर वक्त या तो फिर अम्मा के साथ व्यस्त रहते हैं या अपने ऑफिस के काम में। अरे हो क्या गया भाई? मेरी सारी फ्रेंड्स चाहती है कि मैं इस घर में किटी पार्टी करूं। इस घर में किटी पार्टी संभव नहीं। तुमको मालूम है अम्मा बीमार रहती हैं, ऐसी स्थिति में करना उचित है? मेरी सारी फ्रेंड्स अपने घर में किटी पार्टी करती है, वो अपना घर दिखाने के लिए। क्या मैं इस घर में किटी पार्टी नहीं कर सकती? कर सकती हो, लेकिन अम्मा बीमार रहती हैं इसलिए अभी मत करो। अभी तुम बाहर कर लो, उस पर जितना खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। नहीं, मैं इसी घर में करूंगी। नहीं, यहाँ नहीं हो सकती। सुनिए जी, मैंने एक आश्रम देखा है, वहाँ वृद्धों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।
तो अपन कुछ दिन के लिए अम्मा को आश्रम में रख देते। तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसी बात करती हो तुम? अरे कुछ दिन की तो बात है, आप टूर पर चले जाएंगे और फिर अम्मा अकेली रहेंगी, उनका ख्याल कौन रखेगा? और जब मेरी किटी पार्टी हो जाएगी तब अपन अम्मा को वापस ले आएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप भी सुन लीजिए, इस घर में अम्मा रहेंगी या मैं। माँ, मैंने जो तुम्हें घुटने की दवाई दी थी उससे कुछ आराम हुआ? कुछ नहीं बेटा, जरा भी आराम नहीं लगा। तुम चलती फिरती नहीं हो ना, अगर चला फिरी करो तो घुटने खुल जाए, थोड़ा दर्द में आराम मिले। अब चलो कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कई दिनों से मैं घूमने भी नहीं गई, घर से निकली भी नहीं। चलो चलो चलते हैं, चलो। अरे रुको, ये लो सामान। ये तो मेरा सामान है। हाँ, आपका ही सामान है। अरे पुराने कपड़े हैं, वो किसी को दान कर देंगे रास्ते में, और तुम्हें नए कपड़े दिलवा देंगे अम्मा। चलो अब चलो, चलो। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, माँ घूमने जा रही हैं। ओ दादी, एंजॉय। क्या देख रही हो दादी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो। बेटा ये कहाँ ले आया? ये अम्मा आसरा वृद्धाश्रम है, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है, आ जाओ। आइए आइए। जी ये माता जी का पलंग है, इस पर माता जी रहेंगी। अम्मा, ये तुम्हारा पलंग है, और ये मैडम और यहाँ के कर्मचारी लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये तुम्हारा सामान रहा, और अपना ख्याल रखना, जैसे ही मैं टूर से लौटूंगा मैं तुम्हें तुरंत ले जाऊंगा अम्मा। बेटा मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? अरे मैं टूर के बाद आ जाऊंगा ना अम्मा, चिंता क्यों कर रही हो? तू घर ले चल मेरे को बेटा। मैं आ जाऊंगा अम्मा, चिंता मत करो, है ना? नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है ना? अब मैं आ जाऊंगा, घर की स्थिति तुम्हें मालूम है ना? सोनिया का ख्याल रखना बेटा। हाँ अम्मा, मैं रखूंगा ख्याल, और मैं जल्दी से आके ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, जाता हूँ अम्मा। सोनिया का ख्याल रखना बेटा। ठीक है अम्मा, ठीक है, ध्यान रखना अपना, है ना? बेटा बेटा। सोनिया कहाँ है? अरे वो तैयार हो रही है, कहीं जा रही है। अरे कहीं जा रही? कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तुम्हें इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अरे Mom, Dad, पैसे दीजिए। कितना? Only 5,000। 5000? तुम होश में तो हो? Dad, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और ना मुझे उसे गिफ्ट देना है, और आज मैंने फ्रेंड्स को बोला है बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से, बिकॉज शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। पापा कोई बर्थडे पार्टी देने की जरूरत नहीं, कल तुम उसको एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के कॉलेज में दे देना, बस। डोंट बी ओल्ड फैशन पापा। मम्मा अरे दे दीजिए, 5,000 ही तो मांग रही है, इकलौती बेटी है। 5000 कोई छोटी रकम होती है क्या?
मम्मा मुझे लेट हो रहा है, आप ही दे दो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। पापा मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं रात को लेट आऊंगी। ओके मम्मा, बाय। अरे सोनिया सुनो तो, तुम भी ना बच्ची को बिगाड़ रही हो। आजकल वक्त बहुत खराब है, ना जाने उसके साथ कब क्या हो जाए। हाय हाय। क्या सोनिया? सॉरी, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेटा मैंने केक का ऑर्डर दिया था और खाने का, तो वो लेके आओ। गाइस कुछ पार्टी में रंग जमाना है क्या? बगैर रंग की पार्टी में मजे कैसे आएगा यार? अगर मैंने ऐसे बोल तो हमारा आइटम टेबल पे लगा दे। सर वो 12 नंबर टेबल का ऑर्डर मैंने ले लिया है, वो नशे वाला प्रोडक्ट मांग रहे हैं। इसमें कुछ मिला है क्या? तो लेकिन जिंदगी का असली मजा इसमें ही है। मेरा सर बहुत घूम रहा है। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, तो पियो। हेलो, बात पांडे बोल रहा है? बोल रहा हूँ। थाना मंगलवार से एसआई परवेश खान बोल रहा हूँ। जी बोलें। आपकी बेटी सोनिया? हाँ मेरी बेटी है। उसे थाने लेकर आए हैं। थाने? थाने क्यों लेकर आए हैं? आप आइए, मैं आपसे बात करूँ। ठीक है हम लोग आते हैं। क्या हुआ? सोनिया को थाने ले गए। थाने? हाँ क्यों? बुलाया है, चलो। चलो। मैंने आपकी बेटी को होटल में नशे के लत पकड़ा है। इनका कराया मैंने मेडिकल, उसमें आया ड्रग लिया उनने। नहीं पापा, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया हो। पापा मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया। परवेश जी आप बेटी की बात तो सुनिए, उसने कोई ड्रग्स नहीं लिया है। शायद उसके किसी दोस्त ने उसके खाने में मिला दिया है, इसलिए रिपोर्ट में आया है। आप प्लीज उसको छोड़िए। देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जो हुआ कोर्ट में हुआ। आप मंडे को अपने वकील को लेकर कोर्ट में आइए, इसके बाद आपकी बेटी 13 दिन की हिरासत में रहेगी। नहीं पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज पापा मुझे घर ले चलो। अब सोनिया को 13 दिन पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। 13 दिन हमारी बेटी हिरासत में कैसे रहेगी? इतनी परेशानी में हमने इतने नाजों से पाला है अपनी बेटी को, वो इतनी परेशानी में कैसे रहेगी? मैं भी नहीं रह सकती उसके बिना तो। मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो। हमारी अम्मा भी तो इतने दिनों से आश्रम में है, वो आपके बिना कैसे रहती होंगी? वो तो आपको और सोनिया को देखे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती है। सुनिए ना, चलिए ना, हम अम्मा को ले आए। हाँ हम अम्मा को लेने चलते हैं। सच में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से अम्मा गई हैं घर से, तब से घर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है।
अम्मा थी जब तक कोई परेशानी नहीं थी। चलो चलो जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते नमस्ते। आप लोग अच्छा हुआ आ गए। मैं आप लोगों को सुबह से फ़ोन लगा रही थी, आप लोगों का फ़ोन नहीं लग रहा था। आप लोग कहाँ थे? एक्चुअली मैं इसलिए परेशान थी कि आपकी माताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। चलिए मेरे साथ चलिए। क्या हो आइए। गया? क्या हो गया माता जी को? आप आइए मेरे साथ आइए। अरे बताइए तो क्या हुआ? आइए आइए आप आइए। आइए आइए आइए। आज सुबह आपकी माताजी का देहांत हो गया है। अरे लीजिए। माँ, अरे अम्मा, हम तो मौका भी नहीं दिया आपने। हम तो तुम्हें लेने आए थे अम्मा। अरे हम तो आपको लेने आए थे आज। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें प्रायश्चित का भी मौका नहीं दिया अम्मा। पापी ना, आपके पीछे से आपको दूर